जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी आप सभी संगत से या जिन जिन के पास ये मैसेज पहुंचेगा उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब स्वरूप से ही बातें करना चाहते हैं, ड्रीम में आकर के। तो जिनके पास भी ये मैसेज पहुंचेगा तो उनसे गुरुजी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वे गुरुजी ने बताया है कि वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपके साथ। तो लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, और साथ ही साथ संगत जी, हम गुरुजी की संगत जी हैं अनीता आंटी जी, उनके 2 शुक्राना सत्संग हैं जो उन्होंने ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर भेजे हैं। तो उनके भी शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करेंगे। और जो गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और लग रहा है कि गुरुजी उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे कनेक्टिंग फील नहीं कर रहे हैं, और आप चाहते हो कि गुरुजी आपके हर सवाल का जवाब आपको इंट्यूशन में दे दें, आपको ड्रीम में दे दें, या आप जब स्वरूप को देखो तब आपको आपकी चीज़ों की रिप्लाई मिल जाए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर का जो सिस्टम है पूरा उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैंने देख लिया, ये होता है ना ट्रांसमीटर, जैसे रेडियो होता है, सिग्नल नहीं मिलते तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो इसी तरीके से है क्योंकि पिछला टाइम मैं बहुत अच्छे से गुरुजी से कनेक्टिंग हूँ, लेकिन क्या है, गोल्डन कफ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो सिग्नल नहीं आ पाते, मतलब आप उनके, क्योंकि सांसों के जरिए ही गुरुजी आपसे बात करते हैं। ठीक है, जब आप ब्रीथ लेते हैं, थॉट प्रोसेस चलता है एयर के थ्रू, जो वायु है, सांस आनी जानी होती है, उसी के थ्रू ही आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आप जब भी गुरुजी के सामने बैठे तो एक तो पानी अच्छे से पी के बैठना, ठीक है, और दूसरा है, अगर ज़्यादा जुकाम वगैरह है तो नाक वाक अपनी अच्छे से साफ करके, मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस वाला जो है, नोजी से लेकर के सांस लेना जो है, उसको एकदम क्लियर रखना और कोशिश करना जल्दी से वो ठीक हो जाए। क्योंकि गले में, थ्रॉट में अगर प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, या आपको सांस लेने पे जितना भी फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर चाहिए, आपके जिस भी भगवान को मानते हो, अब आ जाते हैं जो गुरुजी को भी फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। क्योंकि सामने वाले की बात आप तब समझ पाओगे जब आपका पूरा सिस्टम अंदर का ठीक होगा। क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, एक्सचेंज होने का, तो वो एयर के थ्रू होता है, हवा, सांस लोगे जाए तो जितना क्लियर होगा उतना आप देखोगे कि सामने वाले जो आपके गुरुजी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, मैं गुरुजी के लिए बोलूँगी, तो आपकी हर एक चीज़ का जवाब देंगे। आप पानी पी के बैठोगे, अपनी बॉडी में 70-90% जो होता है पूरा रेशियो बना के पूरा, तब बैठोगे, और नाक वाक अपना अच्छे से नोज़ी साफ करके तब बैठोगे। और इस तरीके से आप पूरा बैठो तो अच्छे से आपको सिग्नल, आपको लगेगा गुरुजी खुद ही आपके, मतलब कानों में आवाज़ पड़ रही है। तो इस तरीके से होते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, किसी और की सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि सामने से जवाब आते हैं फिर। तो इसलिए ये एक मैसेज था गुरुजी की साइड से, तो प्लीज़ फॉलो करना। अपना जितना भी आपका सांस लेने वाला है, देखिएगा कि वायु का जो लेवल है, ठीक है ना, एयर का जो आपकी बॉडी में एयर एंड गैस है वो बैलेंस हो। जितना वो बैलेंस होगा, जितना सही होगा, जितना एसिडिटी ये सब कम होगा, और जितनी ज़्यादा होगा, तो उतना ही आपकी जो कॉन्वर्सेशन है गुरुजी से, वो गुरुजी का तो क्लियर है, वो तो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन गुरुजी के थ्रू क्या सिग्नल मिल रहा है वो आप कभी कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बस बैठोगे और उठ के आ जाओगे, आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाओगे उनसे, कुछ भी, मतलब वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। उसको रेशियो ठीक करो,
कोशिश करो और उसके बाद फिर मुझे बताना कि सामने से आपके भगवान जी आपको रिप्लाई कर रहे हैं ना, इस तरीके से। इसी के साथ संगत जी आइए हम सुनते हैं हमारी एक संगत जी का, अनीता आंटी जी हैं, उनका शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी अनीता आंटी जी की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि तू बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गुरुजी ने शुक्राना सत्संग शुक्राना करने की दात बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मैं आपके साथ कल का ही, मेरे पास जो सत्संग कल का ही शेयर करती हूँ जो कल मेरे साथ हुआ। वैसे तो गुरु जी के डेली ही चमत्कार होते हैं हमारी लाइफ में। कल क्या हुआ संगत जी, कल मंडे था, गुरुजी का दिन। वैसे तो सारे गुरुजी के दिन होते हैं पर मंडे थोड़ा हमारा फेवरेट है। कल पहला सोमवार था साल का। तो गुरुजी, मैंने अपने पहले सत्संग में ये बताया था कि मेरी मार्केटिंग की जॉब है, तो मुझे कभी कभी क्लाइंट विजिट्स पे जाना पड़ता है फील्ड में। तो कल मैं फील्ड में गई थी, एक वेन्यू पे गई थी, वहाँ मेरा क्लाइंट विजिट था। तो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह से कल मेरा है ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है 2-3 दिन से। अभी भी आवाज़ थोड़ी ऐसी है, कोल्ड वगैरह हो रखा है। और 3-4 दिन से, मतलब फ्राइडे से मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है। और जब भी मैं खांसती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक पेन है, बहुत गंदा वाला दर्द हो रखा है। ऊपर से फिर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया, ये बीमारी, वो बीमारी, ये सब। तो वैसे तो हमें पता है गुरुजी अगर सत्संग सुनवा रहे हैं तो वो हमारी कष्टी काट रहे हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं संगत जी, तो थोड़ा बुरा तो लग जाता है। तो कल मेरा वही डे था, थोड़ा भारी था मुझ पे। सुबह से इतनी नेगेटिविटी हो रखी थी मेरे ऊपर, इसीलिए शायद मैं इतना गलत सोच रही थी माइंड में। तो मैं संगत जी गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी अगर इतने ही कष्ट देने हैं तो फिर जो कष्ट दे रहे हैं आपकी संगत को, आपकी बेटी को, वो लोग इतने खुश हैं, वो डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ गलत, उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग बहुत खुश हैं। और हमने कुछ भी नहीं किया है और हम लोग इतना झेल रहे हैं। और इतने, मैं सत्संग सुनती हूँ तो इतना अजीब सा सत्संग होते हैं। तो कल इतना दुखी हो गई थी मैं संगत जी। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि काम करें, आप ना एक काम करो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे जीना ही नहीं है। अभी मेरी जीने की क्षमता, अभी सहने की क्षमता ख़त्म हो गई है गुरुजी, मैं अब और नहीं सह सकती। ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, साल से ऊपर हो गया, मेरे कष्ट इतने ज़्यादा हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी हमेशा मुझे यही सुनवाते हैं सत्संग में और मैसेज भी कि तेरे बेटी, तेरे ये जो कास्ट है वो तेरे कर्मों की वजह से नहीं है, ये तो तुझे दिए हुए हैं लोगों ने, जो तुझे जलते हैं, जो तुझे चाहते नहीं है आगे बढ़ना। तो उन लोगों की वजह तू इतने बीमार है, तेरे को नई नई बीमारियाँ लग रही हैं, तू इतनी कष्ट में है। तो संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी, अब बाकी तो संगत जी हमें पता ही नहीं है कि गुरुपा हमारे साथ कब से हैं और कितने कितने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचा रहे हैं, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। पर जो हम अभी झेल रहे हैं डेली लाइफ में, तो जबकि 10% कष्ट ही हम झेल रहे हैं, बाकी तो गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं अपनी संगत के। पर संगत जी, होता क्या है ना कि एक टाइम आता है जब आप हार मान लेते हो कि गुरुजी बस करो, अब नहीं हो रहा है मेरे से। तो संगत जी, मेरा ना दिन कल वही था। कल सुबह से मैं उठी थी, मुझे नहीं पता, मैं मॉर्निंग से उठी, मैं रेडी हो रही थी, तब से ही मेरी माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रही थी। मैं बड़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि गुरुजी आप मुझे अपने पास बुला लो, मुझे जीना ही नहीं है। जब आप चाहते हो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाए, मुझे ऐसे मरना भी नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि लोग मुझसे जलते हैं, मुझे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं इसीलिए। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं मतलब क्या ही बोलूँ संगत जी, मैं लड़ रही थी गुरुजी से, सॉरी गुरु पर।
और बेटी हूँ आपकी, तो मैं उनसे प्यार भी करती हूँ, लड़ाई भी मैं उन्हीं से करती हूँ, गुस्सा भी मैं उन्हीं पे करती हूँ। कोई नहीं है मेरा और दुनिया में ना जो मेरी बातें समझे, जो मुझे समझे, तो मेरे सब कुछ वही है। तो संगत जी क्या हुआ, फिर मैं चली गई। तो क्या हुआ फिर, वहाँ पे एक संगत आई, गुरुजी की ही संगत थी। एक आंटी आई वहाँ पे, तो हम बातें ही कर रहे थे सारे, वहाँ बहुत सारी फीमेल्स थी। तो हम बातें कर रहे थे, एकदम से उनके मुंह से निकला कि आज गुरुजी का सत्संग है, साल का पहला सोमवार है, तो वहाँ पे होता है सत्संग। एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो वहाँ पे सत्संग है। तो संगत जी देखो, होता है ना कभी कभी आपका बहुत बैड डे होता है, तो गुरुजी को पता था कि ये बहुत परेशान हो रखी है, चिड़चिड़ कर रही है, दुखी हो रखी है। तो फिर एकदम से मैंने बोला कि कहाँ पर है सत्संग, तो उन्होंने बोला यहाँ पर है। मैंने कहा मैं भी चलूँगी, अब मेरा जल्दी टाइम से ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी चलूँगी। तो टाइम भी ऐसा था कि 6 से 8 था शाम को। तो फिर संगत जी जब कहते हैं ना गुरुपा को सत्संग में बुलाना हो बेटी को, तो वो बुला ही लेते हैं। तो संगत जी मैं कल वही बात कर रही थी, वहाँ पे और भी संगत थी गुरुजी की, तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि मैं एक ही बार पूरे सत्संग में जो मैंने पूरा अटेंड किया है गुरुजी का सत्संग, वो एक आंटी जी थी, उनके घर पे मैं गई थी, तब मैंने सत्संग अटेंड किया था गुरुजी का। उसके बाद मैं बोलती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा सत्संग में बुलाइए ना, मुझे जाना है। पर कहते हैं ना गुरुपा को जब बुलाना होता है अपनी बेटी को तभी बुलाते हैं। तो एनीवे तो संगत जी मैं कल सोच ही रही थी, तभी वो आंटी जी ने मुझे बताया सत्संग है। मैं जल्दी से फिर मैं 5:30 बजे फ्री हो गई और मैं 6 बजे चली सत्संग में। मैं गई वहाँ पे, मैं जा रही थी, तो जाते जाते जब मैं पहुँचने वाली थी संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, तो मैं मन में सोच रही थी मुझे ना थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो काश आज मुझे समोसा और कुछ मीठा खाने को मिल जाए। तो संगत जी ये तो मैंने ऐसे सोचा, ऐसे बोला मैंने गुरुजी को कि मेरा मन कर रहा है काश मुझे मिल जाए। तो मैं जब वहाँ पहुँची ना मंदिर में जहाँ गुरुजी का सत्संग था, जब वहाँ पे फिर मैंने चाय प्रसाद लिया और संगत जी फिर वहाँ पे फिर मुझे समोसा प्रसाद मिला और साथ में एक छोटी सी स्वीट। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने कहा संगत मैंने कहा गुरुपा आप कितने प्यारे हो, आपने अपनी बेटी की सुन ली। मैंने उनको बोला गुरुपा मुझे और कुछ नहीं खाना है, मेरा समोसा खाने का मन है। तो फिर मैंने समोसा प्रसाद खाया, वो स्वीट भी ली, इतनी खुश हो गई ना मैं संगत जी। फिर मैंने बोला गुरुपा मुझे एक और चाय प्रसाद पीने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि गला ख़राब था संगत जी, बहुत ज़्यादा गला ख़राब था। तो मैं बार बार गुरुपा को बोल रही थी गुरुपा देखो ना प्लीज़ ना, एक और तो थोड़ा सा लालची बेटी है उनकी। तो संगत जी मुझे फिर दोबारा से गुरुपा ने चाय प्रसाद दिलाया, मैंने दोबारा फिर चाय प्रसाद पिया। और हुआ क्या ना संगत जी, मेरे ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब था कल, तो बहुत मेरे को ना हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी, आंखें चढ़ी हो रही थी। मैं वहाँ जब 2 घंटे बैठी गुरुजी के सत्संग में, तो वहाँ क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी खांसी नहीं हुई। मैं जितनी देर वहाँ बैठी मुझे बिल्कुल खांसी नहीं हुई, बट हाँ मेरे लेफ़्ट पैर में और मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं वहाँ से आई फिर मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद करके फिर मैं निकल गई, गुरुजी का शुक्राना किया, फिर हम वहाँ से सब निकल गए। इतना पर जो वो मेरे जितना टाइम मैं वहाँ बैठी गुरुजी के साथ, वो टाइम मेरा बहुत अच्छा था। पेन भी था पर पेन पता नहीं चल रहा था, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा अपनी बेटी का छोटे कष्ट में काट रहे थे। फिर उसके बाद मैं घर आई, तो संगत जी घर आई, फिर इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, लग रहा था पता नहीं क्या ही, मतलब बहुत भारी सर हो रहा था, बहुत ज़्यादा भारी सर हो रहा था। शायद कल दिन ही मेरा बहुत बैड डे था, कुछ तो था। तो गुरुपा ने सुन ली कि मेरी बेटी यार बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने सत्संग में बुलाया, मेरा मन अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हुई और आके मैं सीधे सो गई। मैं बिल्कुल नहीं उठी संगत जी, मैं बस सो गई, सीधे सुबह उठी आज। तो बस इतने प्यारे हैं गुरुपा हमारे
तो गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू कुछ मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मुझे सिर्फ तेरा शुक्राना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और तू अपने कर्म अच्छे रख, किसी का बुरा मत सोच, किसी के लिए बुरा मत कर, अपने कर्म अच्छे रख। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे गुरुपा। वो हमारा, उनको पता है उनकी बेटी गुस्सा भी, तो वो फिर भी इतने प्यार से बेटी को सारी बातें सुनते हैं। और हम लोग जब गुस्सा करती रहती हूँ, मैं हमेशा जब देखो गुस्सा करती रहती हूँ मैं, लेकिन गुरुपा आप हो ही इतने प्यारे। मैं प्यार जिससे करती हूँ, मैं गुस्सा भी तो उन्हीं पे करूँगी ना। तो संगत जी बस जल्दी ही मैं अपना शुक्राना, नेक्स्ट शुक्राना जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी संगत जी। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो जाने अनजाने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अपनी बार मैं ये सत्संग कांत गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। सॉरी संगत जी, मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उन आंटी को भी गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले, वो हमेशा खुश रहे। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, संगत का सत्संग शेयर करती हैं। आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी ने कहा है कि अभी जितना हो सकता है उतना बेटी शुक्राना तो सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं कुछ भी बोलूँगी, जो भी बोलूँगी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है सत्संग सुनाते समय तो मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुजी के मंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी। संगत जी क्या हुआ, मैं आपके साथ आज का सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं ऑफिस गई तो मेरी लास्ट वीक से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठ के, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। मैं एप्पल काटने के लिए ऑफिस में प्लेट एंड नाइफ लेकर आई। मैं टिश्यू से उसको क्लीन कर रही थी। पता नहीं क्लीन करते करते मेरी फिंगर में कट लग गया और इतना ब्लड नहीं निकला, तो मैंने बैंडेज लगा ली। और ये बहुत ऐसा होता नहीं है यूजुअली, तो शायद मुझे लगा कि एकदम से उसी टाइम मेरे माइंड में ये बात आई कि गुरुजी ने शायद मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी फिर गुरुजी का हुक्म था कि आज मेरा कड़ा प्रसाद बना, भोग लगा और सबको खिला, और एक कन्या को भी खिलाना। संगत जी क्या हुआ, मैं ऑफिस से घर आई और आज जो चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत मुझे लगता है मेरा दिन ही शायद कुछ अजीब था। तो या फिर कोई कष्ट था मेरे ऊपर। तो मैं जब घर आई तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी की। तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली कभी मंत्र जाप में चला लेती हूँ गुरुजी का। तो गुरुजी का मैंने मंत्र जाप चलाया, संगत जी टीवी में चला ही नहीं, रुक रहा है बार बार, नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बोला गुरुजी क्या हो गया, आज कड़ा प्रसाद बनाऊँ, क्या करूँ। और संगत जी मैं आपको बता दूँ, मेरे से कड़ा प्रसाद नहीं बनता है ठीक से, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। जैसे कभी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बन जाता है, कभी नॉर्मल बनता है। तो आज शायद मेरा वो दिन था। मैंने
रुक रुक के गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आज क्या ही होगा। और मेरे ऑफिस का कलीग मेरे साथ आया हुआ था, वो वेट कर रहा था कि मैम बनाएंगी तो मैं खाऊंगा। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने बनाना स्टार्ट किया। मैंने बनाया बहुत मन से, मुझे लगा कि बहुत गुरुजी बस जैसा आप बनवा दो। तो जब वो बना तो मतलब ठीक ही बना, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो अब हुआ क्या कि मेरे जो कुलीग था वो बोला कि मैम चलो वहाँ पे चलते हैं। मैंने बोल दिया मेरी भांजी को, उनकी एक भांजी थी, कि यार भाई मैम कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर देने आऊँगा और खाना। तो संगत जी उनको वैसे हमारे घर आना था, पर रात ज़्यादा हो गई थी, ठंड का टाइम है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ। तो मेरे को मतलब संगत जी सॉरी मैं बोल रही हूँ। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब आप देख लो, आपकी बेटी की इज़्ज़त आपके हाथ में है। बहुत अच्छा नहीं बना है कड़ा प्रसाद, लेकिन अब मैं जा रही हूँ देने, पता नहीं क्या ही होगा, वो लोग क्या सोचेंगे कैसा बनाए क्या नहीं बनाए। तो संगत जी आज ये हुआ, मेरा सच में दिन आज जो मैंने काम किया उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई। शायद आज कोई कष्ट था जो गुरुपा ने काटा है मेरा। तो संगत जी बस यही बोलूँगी, गुरुपा पे विश्वास रखो। और संगत जी मैं क्या करती हूँ ना, डेली ऑफिस में सत्संग सुनती हूँ गुरुपा के जब भी टाइम मिलता है। आज मैंने सिर्फ एक ही सुना, मैं सुनना चाह रही थी पर मैं सुन ही नहीं पाई आज, पता नहीं क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं था कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। मैंने ट्राई किया लेकिन मैं रील्स देखने लगी, फेसबुक पे रील्स देखने लगी, वीडियोस देखने लगी। मैंने सत्संग एक सुना, फिर मैं सुन ही नहीं पाई। मैंने चाहा सुनना पर मैं सुन ही नहीं पाई। शायद कुछ नेगेटिविटी थी आज, कोई कष्ट था शायद जो गुरुपा ने काटा। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा, हमें तो पता ही नहीं है खैर कि हमारे ऊपर क्या कष्ट है क्या नहीं है, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो सब गुरुपा को ही पता है, वही सब जानते हैं। तो गुरुपा अगर मेरे से जाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। अपनी बेटी से कभी कोई भी भूल हो जाए आपकी बेटी से तो प्लीज़ कभी उसको अकेला मत छोड़ना। मैं नहीं रह सकती गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके बिना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी मेरा ये जो सत्संग शेयर करेंगी आंटी जी, उनको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और मैं आशा करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द ही आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। और इसी के साथ संगत जी अब हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम देंगे और मैं फिर दोबारा गुरुजी की नई ब्लेसिंग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।